जरा सोचिए, कहीं गोलीबारी हो तो कहीं सनसनीखेज वारदात, कभी नेताओं का सियासत तो कभी पुलिस की सख्त कार्रवाई। एक तरफ मासूम की चीखें दिल दहला देती हैं तो दूसरी तरफ अपराधियों की करतूत इंसानियत पर सवाल खड़े कर देती है। आज हम आपको दिखाएंगे ऐसी बड़ी खबरें जिन्हें सुनकर आपका दिल भी बेचैन होगा, गुस्सा भी आएगा और सोचने पर मजबूर भी करेगा। आखिर क्या है इन वारदातों की पूरी सच्चाई और कैसे पुलिस प्रशासन एक एक कदम पर अपराधियों को घेर रहा है। पूरी रिपोर्ट में जानते रहिए हमारे साथ, लेकिन चेतावनी है, ये खबरें आपकी जहन को झकझोर कर रख देंगी। कुशीनगर की धरती ने फिर कमाल कर दिखाया। नेबुआ नौरंगिया के सिंघा गांव की छाना रिंकी मध्य गोल्ड मेडल से सम्मानित हुई। बाबू तहसीलदार शाही स्नातकोत्तर कॉलेज की ये छात्रा एमए की पढ़ाई कर रही है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के 44वें दीक्षांत समारोह में उन्हें 5 स्वर्ण पदक मिले। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने स्वयं हाथों से मेडल प्रदान किया। समारोह में तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा। कॉलेज प्रबंधक ने इसे पूरी संस्था का गौरव बताया। रिंकी ने ये सफलता गुरुजनों और माता पिता को समर्पित की। उनके मामा का सहयोग भी उनके जीवन में अहम रहा। गांव के लोग बेटी के इस उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहे हैं। किसानों के लिए सरकार की बड़ी सौगात आ गई है। कुशीनगर जिले में मसूर, मटर और चना का बीज मुफ्त दिया जाएगा। सरकार की ओर से जिले को हजारों किलो बीज मिनी किट मिलेंगे। अब किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को ये सुविधा मिलेगी। मसूर 8 किलो, मटर 20 किलो और चना 16 किलो का पैकेट मिलेगा। अगर आवेदन ज्यादा होंगे तो चयन लॉटरी से किया जाएगा। पीओएस मशीन के जरिए पैकेट मुफ्त बांटे जाएंगे। ये प्रक्रिया 1 सितंबर से 25 सितंबर तक चलेगी। किसान आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग सिस्टम को लेकर बड़ा कदम उठाया। कैबिनेट बैठक में आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड बनाने की मंजूरी दी गई। ये कंपनीज एक्ट की धारा 8 के तहत गठित होंगी। कंपनी नॉन प्रॉफिट होगी और इसे सार्वजनिक लिमिटेड संस्था के तौर पर चलाया जाएगा। इससे ठेके पर भर्ती में पारदर्शिता बढ़ेगी। युवाओं को रोजगार में सुरक्षा और जवाबदेही मिलेगी। अब किसी भी तरह की धांधली की गुंजाइश कम होगी। सरकार का मानना है कि इससे युवाओं का भरोसा बढ़ेगा। कंपनी का संचालन सीधे शासन की देखरेख में होगा। लोग इस फैसले को रोजगार के क्षेत्र में बदलाव मान रहे हैं। कुशीनगर पुलिस ने 2 इनामी अपराधियों को दबोच लिया। पकड़े गए बदमाशों पर 25-25 हजार का इनाम मिला। पैर में गोली लगने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। इलाज के बाद उन्हें व्हील चेयर पर बैठकर परेड कराई गई। आरोपियों ने हाथ जोड़कर पुलिस से माफी मांगी। वे बार बार कहते रहे कि अब गलती नहीं करेंगे। ये आरोपी कॉलेज के बाहर लड़कियों से छेड़खानी करते थे। धार्मिक पहचान छुपाकर लोगों को गुमराह भी करते थे। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वायरल हो गईं। अब दोनों को जेल भेजने की तैयारी चल रही है। कुशीनगर जिले से पुलिस विभाग की साख पर दाग लगाने वाली घटना आई है। कसिया थाने की महिला आरक्षी और सेवरही थाने के सिपाही रंगे हाथ पकड़े गए। महिला सिपाही के पति ने दोनों पर आपत्तिजनक हालात में देखा। उन्होंने कमरे को बाहर से बंद कर पुलिस को बुला लिया। पति ने आरोप लगाया कि पत्नी का 2 साल से अवैध संबंध चल रहा था। विरोध करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती थी। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई। दोनों को थाने में ले जाकर पूछताछ शुरू हुई। कांस्टेबल विश्वनाथ राय को तत्काल निलंबित कर दिया गया। फिलहाल विभागीय जांच की कार्रवाई चल रही है। पडरौना कोतवाली क्षेत्र में दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया। खिरियाटोला की नवविवाहिता ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए। महिला का कहना है कि शादी के बाद से ही रुपए की मांग की जा रही थी। पहले 1.5 लाख रुपए दिए गए, अब 1 लाख और मांगा जा रहा है। परिवार ने जब मना किया तो उसे छत से फेंकने का प्रयास हुआ। बहनें और नाबालिग भाई मिलने पहुंचे तो उन्हें भी पीटा गया। मारपीट में उसकी एक बहन बेहोश हो गई। सूचना पाकर पुलिस ने पीड़िता को सुरक्षित निकाला। थाने में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई शुरू हो गई। एसएचओ ने कहा कि दोषियों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। रामकोला नगर पंचायत के बापू नगर में 20 साल के युवक की मौत हो गई। युवक का नाम गोलू बताया गया। रविवार की रात वो घर लौटकर परिजनों से नाराज हो गया। गुस्से में आकर उसने जहरीला पदार्थ खा लिया। परिजनों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल लेकर रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अंतिम संस्कार रगड़गंज घाट पर किया गया। रामकोला नगर पंचायत की सड़कें हादसों का न्योता दे रही हैं।
वार्ड नंबर 6 में सिंचाई विभाग कार्यालय के पास सड़क गड्ढों से भर गई। ये सड़क कसिया और कप्तानगंज को जोड़ती है। इसी रास्ते से कई गाँव के लोग रोजाना आवाजाही करते हैं। बच्चे स्कूल कोचिंग के लिए इसी मार्ग से गुजरते हैं। गड्ढों के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया। स्थानीय लोगों ने शिकायत करते हुए तुरंत मरम्मत की मांग की है। लोगों का कहना है कि सड़क जल्द दुरुस्त होना जरूरी है। चौक बाजार क्षेत्र में एक किशोरी की मौत ने सनसनी फैला दी। कटहरा गांव में आम के बगीचे में 14 साल की सुनीता का शव मिला। लड़की सोमवार शाम से लापता थी। परिजन पूरी रात उसे खोजते रहे लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सुबह ग्रामीणों ने शव को पेड़ से लटकता देखा। देखते ही देखते गांव में भीड़ जुट गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाया। पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अधिकारी ने कहा कि रिपोर्ट से ही मौत का कारण स्पष्ट होगा। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। महाराजगंज जिले से एक बड़ा फैसला सामने आया। पॉक्सो कोर्ट ने किशोरियों पर अपराध करने पर आरोपी को कठोर सजा दी। विशेष सत्र न्यायाधीश ने आरोपी शैलेश गुप्ता को दोषी पाया। उन्हें 20 साल से सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। कोर्ट ने कहा कि ऐसे अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जा सकता। इस फैसले से पीड़ित परिवार को राहत मिली। लोगों का कहना है कि इसे समाज में चेतावनी दी जाएगी। कानून का डर अपराधियों के मन में बैठना। फिलहाल आरोपी को जेल भेज दिया गया। गौतम बुद्ध नगर जिले में शराब परोसने को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई। अब की बार विभाग ने 21 साल से कम युवाओं पर रोक लगाई। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के पब और बार पर आदेश लागू होंगे। अगर कोई मालिक नाबालिगों को शराब परोसता पकड़ा गया तो कार्रवाई होगी। भारी जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने की प्रावधान रखा गया। अधिकारियों ने सभी संचालकों को नोटिस जारी कर दिया। युवाओं को शराब से दूर रखने की ये सख्त पहल है। लोगों ने इस कदम को जिम्मेदार बताया। सरकार चाहती है कि समाज में सही संदेश जाए। अब बार मालिकों को नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। बिहार में चुनाव से पहले महिलाओं के लिए खुशखबरी है। नीतीश सरकार ने महिला रोजगार योजना शुरू कर दी। इस योजना के तहत महिलाओं को 10,000 रुपए की पहली किस्त मिलेगी। सरकार चाहती है कि महिलाओं खुद का रोजगार शुरू करें। हर परिवार की महिलाएं इस योजना में आवेदन कर सकती हैं। पात्रता शर्तें सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन में दी गई। योजना का मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं भी इसका लाभ उठा पाएंगी। युवतियों और गृहिणियों दोनों इसमें शामिल हो सकती हैं। लोग इसे चुनावी तोहफा मानकर देख रहे हैं। राजस्थान से दिल दहला देने वाली घटना पर अदालत ने बड़ा फैसला दिया। एक शख्स ने अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया। सेशन कोर्ट ने आरोपी पति को सजाए मौत सुनाई। जज ने कहा कि ऐसी क्रूर घटना के लिए ये सजा उचित नहीं। पीड़िता ने आरोपी पर आंख मूंद कर भरोसा किया था लेकिन पति ने उसकी जिंदगी छीन ली। फैसले के बाद पीड़िता के परिवार ने राहत की सांस ली। लोगों का कहना है कि ये सख्त फैसला समाज के लिए संदेश है। गोरखपुर में मंदिर परिसर से हैरान करने वाली घटना सामने आई। सोमवार शाम संकट मोचन मंदिर में श्रद्धालु आरती कर रहे थे। इसी दौरान उमेश यादव नामक युवक वहां पहुंचा। उसने एक महिला श्रद्धालु पर मांस के टुकड़े फेंक दिए। भीड़ में तुरंत आरोपी को पकड़ लिया। लोगों ने उसे जमकर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। घटना के बाद श्रद्धालुओं पर आक्रोश फैल गया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि माहौल खराब करने की साजिश थी। फिलहाल आरोपी जेल में भेजा गया। कौशाम्बी जिले में राष्ट्रीय भवन का अपमान थमने का नाम नहीं ले रहा। अब तक 5 मामले दर्ज हो चुके हैं। नवीनतम केस मूरतगंज इलाके की एक मस्जिद से जुड़ा है। पेश इमाम पर आरोप है कि उन्होंने झंडे के नीचे तिरंगा फहरा दिया। लोगों ने विरोध जताते हुए इसकी शिकायत की। पुलिस ने तुरंत केस दर्ज कर लिया। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान गंभीर अपराध माना जाता है। लगातार हो रही घटनाओं से लोगों में नाराजगी है। अब प्रशासन निगरानी और सख्त कर रहा है।